Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tong. So in our previous lecture we were discussing about the classification of elements, in which we just studied about some basic attempts related to classification such as Daubernien's triad, Newland's octave rule, Mendeleev's periodic table and Lothar-Meyer's curve. First we discussed Daubernien's triad and what we did in it, we just arranged the elements in the increasing order of their atomic masses in a group of 3 elements. Each group has 3 elements having similar physical and chemical properties and they were arranged in the ascending order of their atomic masses. Then what we discussed Newland's octave rule. Newland just used musical theory to arrange all the elements in the increasing order of their atomic masses, and after 8th element the element was showing similar properties to their first element. Then after that we just discussed Mendeleev's periodic table. Mendeleev is the father of periodic table who first introduced periods and groups and arranged the elements again in the increasing order of their atomic masses. Now what we are going to do, we are going to discuss another important topic related to classification of elements, and that is cylindrical periodic table. What is cylindrical periodic table? क्या होती है cylindrical periodic table? किसने पहली बार ये periodic table बनाई थी? इसमें किस तरह से elements को arrange किया गया था? आइए देखते हैं। देखिए सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल बनाने का, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो पेरिस में रहते थे और इनका नाम था दे शैन कोर्टोइस. De Chêne-Courtois was the first scientist who discovered cylindrical periodic table. He represented his periodic table in 1862. और कहाँ के रहने वाले थे ये? फ्रांस के रहने वाले थे, पेरिस में रहा करते थे. ठीक है, देखिए 1862, ये अगर हम इस डेट की तरफ जाएं तो ये काफ़ी अर्ली हो जाता है. काफ़ी पहले ही इन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल दे दी थी. आपको मालूम है, आपको याद भी होगा कि हमने न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल 1865 में पढ़ा था और हमने मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल और लॉथर-मेयर का क्लासिफिकेशन 1869 में पढ़ा था. यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल से भी पहले डिस्कस कर ली गई थी और जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था उससे भी पहले डिस्कस कर ली गई थी. तो एक्चुअली में हम क्या बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल was the first periodic table. मैं इसे क्या बोल सकता हूं, यही वो पहली पेरियोडिक टेबल थी जो पहली बार किसी साइंटिस्ट ने अरेंज की थी. मैं बोल सकता हूं ये फर्स्ट पेरियोडिक टेबल भी थी. मैं क्या बोलूंगा इसको, फर्स्ट पेरियोडिक टेबल. देखिए हमने अब तक जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उनमें ज़्यादातर में हमने क्या देखा कि जो पेरियोडिक टेबल है उसके लिए पहले कोई रूल बनाया गया और फिर उसमें एक 2D पेरियोडिक टेबल आपको दी गई, एक पेपर पर पेरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया. अब तक किसी भी साइंटिस्ट में हमने ऐसे नहीं देखा जिसने कोई 3D मॉडल, जीता जागता मॉडल आपके सामने प्रेजेंट किया हो, पेरियोडिक टेबल का 3D मॉडल दिया हो. सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल जो दे शैन-कोर्टोइस ने दी थी, ये पहला 3D मॉडल था जिसमें 3D लेवल पे हमें प्रेजेंट किया गया था कि किस तरह से पेरियोडिक टेबल को अरेंज किया जाता है. तो मैं बोल सकता हूं ये कैसा मॉडल था पेरियोडिक टेबल का? इट वाज 3D मॉडल ऑफ आवर पेरियोडिक टेबल. क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक? सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल, दे शैन-कोर्टोइस, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, इन 1862 ही रिप्रेजेंटेड सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल. सेकंड, हम इसे फर्स्ट पेरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं. मैं बोल सकता हूं कि पहली बार अगर पेरियोडिक टेबल बनाई तो वो सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल बनाई गई थी. नेक्स्ट थिंग, इट वाज अ 3D मॉडल ऑफ अ पेरियोडिक टेबल. 3D मॉडल में थी ये. अब देखिए सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल को समझने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप ग्लोब के मॉडल को डिस्कस करें. जब हम ग्लोब देखते हैं, जो हमारे पास 3D मॉडल होता है ग्लोब का, तो आप उसको जानते हैं इट इज़ अ 3D मॉडल और इसको हम रोटेट करके आसानी से देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री किस जगह पर मौजूद है, उसके आसपास की नेबर कंट्रीज कौन सी हैं. ये ग्लोब में आसानी से देखने में मिलता है. हम उसे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कर करके हम अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस को देख सकते हैं. सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल भी मैं लगभग ऐसा बोल सकता हूं कि सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल भी किसकी तरह थी, जो हमारे पास ग्लोब का 3D मॉडल होता है, जस्ट उसकी तरह सिलेंड्रिकल पेरियोडिक टेबल बनाई गई थी. तो आइए देखते हैं दिखने में कैसी थी पेरियोडिक टेबल. देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप उसमें लिया गया, ठीक है, जिसमें हम इसको आसानी से क्या कर सकते थे, रोटेट कर सकते थे.
इस पीरियोडिक टेबल में, इस सिलेंडर पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स लिए गए, ठीक है, ऊपर जो एलिमेंट्स लिए गए उनका एटॉमिक मास क्या था, लो था, यानी कि कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को ऊपर जगह दी गई, और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे थे एटॉमिक मास क्या होता जा रहा था, हाई होता जा रहा था। इट मींस जो सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल थी इसमें एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को जमाया गया था, यानी कि सबसे पहले क्या रखा गया होगा, लिथियम रखा गया होगा, फिर बेरिलियम रखा गया होगा, फिर बोरोन रखा गया होगा, फिर कार्बन रखा गया होगा, उसके बाद सोडियम को रखा गया होगा, मैग्नीशियम को रखा गया होगा, एल्यूमिनियम को रखा गया होगा, सिलिकॉन को रखा गया होगा। इस तरह से ये टेबल रोटेट होती जाती थी और इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। साथ के साथ हर एलिमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज इसके सामने लिखी जाती थी। हर एलिमेंट के सामने उसकी क्या लिखी जाती थी, बेसिक प्रॉपर्टीज लिखी जाती थी। इन बेसिक प्रॉपर्टीज को देख करके हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते थे या उनकी अच्छी नॉलेज ले सकते थे। तो इस तरह की कुछ थी हमारी सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल। क्या क्या इसके मेन फीचर्स थे, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर थे? पहली बात हम इसे क्या बोलेंगे, दैट वाज अ 3D मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलेंगे, 3D मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, इट वाज आवर फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। पहली बार अगर किसी साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाई तो वो कौन सी थी, सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल भी इसे बोला जा सकता है। देन किस तरह से अरेंज की गई थी पीरियोडिक टेबल, इन द असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में इसको जमाया गया था, ठीक है। साथ के साथ सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल में क्या था, सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल को हम रोटेट करके जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको आसानी से देख सकते थे, यानी कि ये रोटेटेबल थी, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल के। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट क्यों किया गया। देखिए, सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल जैसा कि मैंने आपको बताया, इट वाज एन अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और 1862 में इसे बनाया गया था। हमें मालूम है, हमने पहले हिस्ट्री में पढ़ा है कि 1862 तक हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे और ये वो टाइम था जब एलिमेंट्स की तेज़ी से डिस्कवरी हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो उस टाइम सारे एलिमेंट्स नोन थे और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर होना बाकी थे, और उस टाइम कोई ऐसा फिक्स्ड रूल भी नहीं बना था कि हम एलिमेंट्स को उस ऑर्डर में क्या कर दें, अरेंज कर दें। तो क्योंकि ये एक अर्ली अटेम्प्ट था और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत वेल अरेंज्ड अपने क्लासिफिकेशन दिए, इसलिए अल्टीमेटली इस पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, आज भी यह पीरियोडिक टेबल पेरिस के म्यूजियम में रखी जाती है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह की दिखाई देती थी हमारी सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल। अब आज की क्लास में इतना ही। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।